हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर की, जो कि 29 मार्च को मतलब कि 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अगले 2.5 साल तक वो मीन राशि में ही रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि शनि के इस गोचर का धनु लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये जो प्रभाव रहेगा ये अगले 2.5 साल तक रहेगा। धनु लग्न के जातकों के लिए मीन राशि जो है वो चौथे घर में होगी। मीन राशि जो है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है और धनु लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके लग्नेश भी हैं। शनि जो है वो थर्ड हाउस मतलब कि कुंभ राशि से निकलकर 29 मार्च को मीन राशि में मतलब कि चौथे घर में प्रवेश कर चुके हैं। ये गोचर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर शनि के साथ साथ और भी कई ग्रह हैं जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक बार हम एक नज़र उन पर डाल लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह हमारे मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य देव जो हैं वो 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 14 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। बुध जो है वो 27 फरवरी को प्रवेश कर चुके हैं और 7 मई तक यहाँ रहेंगे। शुक्र 28 जनवरी को प्रवेश कर चुके हैं और 31 मई तक यहीं पर रहेंगे। राहु काफ़ी समय पहले 29 नवंबर को यहाँ पर प्रवेश कर चुके थे और 29 मई तक यहीं पर रहेंगे। और शनि तो जैसे मैंने बताया कि 29 मार्च को यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं और अगले 2.5 साल तक यहीं पर रहेंगे। तो धनु लग्न के जातकों के लिए यदि इनमें से कोई भी ग्रह दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में एक्टिवेटेड है तो उनको इन पांचों ग्रहों के प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ क्योंकि चौथे घर का स्वामी जो है वो बृहस्पति देव है, अतः यदि बृहस्पति भी उनकी दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में एक्टिवेटेड हैं या हम कहें कि किसी भी तरह से चौथा घर एक्टिवेटेड है, तब भी धनु लग्न के जातकों को इन पांचों ग्रहों के गोचर का परिणाम देखने को मिलेगा। अब टोटल 9 ग्रह होते हैं। 9 में से हम बोल रहे अगर 6 ग्रह आपके दशा पैटर्न में एक्टिवेटेड हैं, 6 में से कोई भी एक, तो आपको इन पांचों ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए यह गोचर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इस वीडियो में केवल शनि के गोचर की बात करेंगे। शनि के अलावा किसी भी और ग्रह के साथ युति करके हम उस गोचर को नहीं समझेंगे। तो अब यदि शनि के गोचर की बात करें तो शनि जो है वो सेकेंड और थर्ड हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं। कहाँ पर? चौथे घर में। और अपनी दृष्टि जो है वो छठे घर में, 10वें घर में और लग्न पर डाल रहे हैं। अतः शनि के इस गोचर में जो आपको प्रभाव मिलेंगे वो किस किस घर के मिलेंगे? दूसरे घर के, तीसरे घर के, चौथे घर के, छठे घर के, 10वें घर के और लग्न के। तो ये प्रभाव किस तरह के होंगे? शनि जैसे कि लॉर्डशिप लेके बैठा है सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस के, कहाँ पर? आपके सुख के घर में, आपके चौथे घर में। अतः यह एक ऐसा समय है जहाँ पर आप अपने धन के थ्रू, जो भी आपने अपना फाइनेंशियल जो भी आपकी कंडीशन है, आप अपने धन के थ्रू अपने लिए सुख और लग्जरी बटोरने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आप अपने धन का उपयोग अपनी लग्जरी को, सुख का आनंद लेने के लिए और लग्जरी का आनंद लेने के लिए करेंगे। चौथे घर के जो सुख होते हैं वो आपको काफ़ी मेहनत के बाद मिलेंगे। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि शनि यहाँ पर चौथे घर में बैठे हैं, आपसे मेहनत कराएंगे और साथ ही साथ आपकी मेहनत
सेल्फ एफर्ट के घर की लॉर्डशिप लेके बैठे हैं, अतः आपसे मेहनत तो कराएंगे। माता का थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो आपके जो छोटे सिबलिंग हैं उनका और आपकी माता का रिलेशन इस समय काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। शनि का ये ट्रांजिट आपसे मेहनत करने के साथ साथ परोपकार करने के लिए भी बोल रहा है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पर है? आपके छठे घर में। और छठा घर जो होता है वो दूसरों की सहायता करने के लिए होता है। जो भी आपके सर्वेंट हैं, आपकी मेड हैं या अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनकी सहायता करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर है और आप कभी भी शनि के 10वीं दृष्टि को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, खाने पाने का ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज का ध्यान नहीं दिया, तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। अब क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो उनकी मित्र राशि पर है, अतः यहाँ पर आपको कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कंपटीशन में सक्सेस मिल सकता है, जॉब में सक्सेस मिल सकता है। लेकिन कब? मेहनत के साथ, पेशेंस के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ। शॉर्टकट बिल्कुल ना लें। सातवीं दृष्टि कैरियर पर है, अतः आपको कैरियर के साइड से थोड़े बहुत चैलेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी सातवीं दृष्टि होती है उस घर के प्रति आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। इस कारण से आपको अपने नेम फेम और ऑफिस या वर्क स्पेस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपकी शनि की मित्र राशि है, अतः चैलेंज तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सक्सेस भी अच्छी मिलेगी। तो आपका कैरियर जो है, यदि आपने पूरे लग्न मेहनत के साथ काम किया, धैर्य के साथ काम किया, अनुशासन में रहते हुए काम किया, तो ये एक ऐसा समय है 2.5 साल का जहाँ पर आपके कैरियर को 4 पंख लग सकते हैं। मतलब कि आपका कैरियर बेटर हो सकता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आप सोचते थे कि आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है, ये एक ऐसा समय है कि यदि आपने मेहनत की तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनि जो हैं वो न्याय के देवता माने जाते हैं। अतः आपने यदि कर्म किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। इस समय में अपने जो भी आपके शत्रु हैं उनसे थोड़ा बचकर रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि आपके अपने होते हुए भी छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस टाइम पर कर्ज ना लेना पड़े। कोई भी डेब्ट मत लीजिए। जो आपके पास ऑलरेडी डेब्ट होगा वो आप शायद इस समय पे कंप्लीट कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, तो आपका जो भी कर्जा होगा वो कर्जा उतर सकता है। तो इस तरह के परिणाम आपको इस शनि के गोचर काल में देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपने फैमिली और मित्र गण के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी ये समझ पाए कि उनके लिए ये शनि का जो ट्रांजिट हुआ है वो कैसा रहेगा। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी से लेकर कोई भी क्वेरी है, अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है, कोई कंसल्टेशन लेनी है, किसी भी समस्या का समाधान ज्योतिष के थ्रू करना है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर मैंने दे रखी है। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या मैसेज या डायरेक्ट कॉल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।